हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि कल मार्केट को हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं और कौन से वो इंट्राडे स्टॉक है जिन्हें हम कल ट्रेड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले दो इंट्राडे स्टॉक, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके बिहाफ पे हम कल अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार हम अपने पिछले एनालिसिस के रिव्यू को चेक कर लेते हैं कि उन्होंने आज मार्केट में कैसा परफॉर्म किया। तो शुरू करते हैं इंट्राडे स्टॉक से। पहला इंट्राडे स्टॉक था हमारा टीसीएस। अगर हम टीसीएस की बात करें तो बाइंग लेवल हमारा था 3106 के ऊपर, 3108 के ऊपर हमें बाई करना था। तो वो हम देख रहे हैं बिल्कुल लास्ट के 5 मिनट में ट्रिगर हुआ है, उससे पहले ट्रिगर नहीं हुआ है। तो वैसे भी ढाई तीन दो तीन बजे 2 बजे के बाद हम इंट्राडे नहीं प्ले करते। तो बाइंग लेवल की तो हम बात करेंगे नहीं, बात करते हैं सेलिंग लेवल की। सेलिंग लेवल हमारा क्या था? हमारा सेलिंग लेवल था कि जैसे ही ये 3080 को क्रॉस करे तो हम सेल करेंगे। यहाँ पे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली और उसके बाद हमारा फाइनल टारगेट क्या था? फाइनल टारगेट हमारा था 3056 का, जो कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आराम से हमारे लास्ट टारगेट को ये हिट किया है। दैट मीन्स कि अगर इसमें आपने कल के एनालिसिस को देख के और ट्रेड लिया होगा तो एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बुकिंग करी होगी इसमें। साथ में आपको एक यहाँ पे लर्निंग पॉइंट भी दिखाई देगा अगर आप ध्यान देंगे तो। जो हमारे टारगेट होते हैं वो प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। तो ये सपोर्ट था तो बिल्कुल वहां पे सपोर्ट लेके और वहीं से आप देख रहे हैं कि यहाँ टीसीएस में एक अच्छी बाउंस बैक भी आई है। तो आप इन चीजों पे भी ध्यान दें कि भाई जो हमारा टारगेट होता है या जो हमारे एसएल होते हैं वो किस तरीके से प्लेस किए जाते हैं, ताकि आगे आने वाले समय में आप इन चीजों को खुद से कर सकें। मेरा फाइनल मोटिव है कि आप इन चीजों को सीखिए। सिर्फ लेवल को नोट डाउन करके और ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। आप इन सभी पॉइंट्स को सीखिए, साल 2 साल का टाइम दीजिए, सीख लेंगे, उसके बाद ये सारी चीजें आप भी आराम से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा इंट्राडे स्टॉक था महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा की अगर हम बात करें तो हमारा बाइंग लेवल था 1254-55 के आसपास, आराम से हमें वहां मिला। और हमारा फाइनल टारगेट था 1268, जो कि इजीली अचीव हो गया। तो इसमें भी हमने अगर ट्रेड लिया होगा तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बुकिंग करी होगी। अगर हम बात करें सेलिंग लेवल की तो सेलिंग लेवल था हमारा ये वाला पॉइंट 1240 के नीचे, तो वहां ये गया ही नहीं। तो हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग का ट्रेड मिला। चलिए नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी की। अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में बाइंग लेवल ट्रिगर नहीं हुआ क्योंकि बाइंग लेवल हमारा काफी ऊपर था। बात करते हैं सेलिंग लेवल की। सेलिंग लेवल समवेयर अराउंड यहाँ पे हमारा निकल के आ रहा था। भाई हमें 38,900 के नीचे सेल करना था और हमारा फाइनल टारगेट क्या था? 39,600। तो हम देख रहे हैं कि बहुत आराम से ये 39,600 को अचीव किया। दैट मीन्स कि इसमें भी हम एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किए होंगे। मैंने आपसे कल के वीडियो में एक बात डिस्कस करी थी कि मार्केट अपने आप को एक बड़ी रैली के लिए तैयार कर रहा है और आज आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एक शार्प रैली आपको मिली है। तो अगर आपने कल के एनालिसिस वीडियो को देखा होगा तो डेफिनेटली निफ्टी बैंक में बहुत अच्छी प्रॉफिट आपने बुकिंग करी होगी। नेक्स्ट हमारा निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में हमने क्या प्लान किया था कि जैसे ही ये इस पॉइंट के नीचे निकलेगा 17,040 के नीचे हम इसे सेल करेंगे। और हमारा फाइनल टारगेट क्या था? फाइनल टारगेट था हमारा 960 का। तो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ये उसी पॉइंट तक गया है। हमारा टारगेट बहुत आसानी से हिट हुआ है। तो चारों के चारों, दोनों इंट्राडे स्टॉक और निफ्टी बैंक निफ्टी, इन सभी में हमारे जो भी एनालिसिस थे वो बिल्कुल मार्केट में परफॉर्म किए हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कल की हमारी क्या प्लानिंग हो सकती है। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं तो एक बार हम निफ्टी बैंक के डेली कैंडल स्टिक को देख लें। तो यहां आप देखेंगे कि 2 दिन के पॉज के बाद आज हमें नीचे साइड ब्रेकडाउन दिख रहा है। अब इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर आप बिल्कुल ही इस चीज के लिए रेडी हो जाइएगा कि भाई इसके बाद का जो सपोर्ट है वो थोड़ा नीचे हमें दिखाई दे रहा है इस पॉइंट पे 38,000 के लिए। तो अगर इसके नीचे फिसलता है तो नेक्स्ट सपोर्ट बैठेगा 38,000 का, और उसके भी नीचे निकलेगा तो फिर 37,500 के लिए भी मार्केट अपने आप को रेडी कर सकता है। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। भाई छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये जो जोन है ना, ये तो मेरे लिए होगा नो ट्रेड जोन। क्यों? इस जोन में मार्केट बिल्कुल वोलेटाइल चल रहा है और आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया हुआ है ये इसका पुराना सपोर्ट है, रेजिस्टेंस। इसको ब्रेक किया, एक अच्छी रैली, ब्रेक किया, अच्छी रैली। आप देखेंगे इस पॉइंट पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस फेस किया गया है। तो अब जब यहां से ये इसे ब्रेक करेगा तो आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देके जाएगा।
तो अगर ये यहां से आके और इसको ब्रेक करता है तो हम 39,030 39,040 के ऊपर बाई प्लान करेंगे, मैक्सिमम 70 टू 80 पॉइंट का एसएल देंगे। पहला टारगेट हम बनाएंगे ये वाला जो जोन है 39,150 का, और इसके ऊपर निकलता है तो ये वाला जो हाई है 39,300 का, ये हमारा बाइंग टारगेट होगा। इस जोन की बात करें तो ये जोन हमारे लिए होने वाला है नो ट्रेड जोन। बात करें सेलिंग लेवल की, तो सेलिंग लेवल के लिए थोड़ा सा मैं आपको डीप ले जाकर दिखाऊं तो ये जो पॉइंट है ना जहां पे ये हमने एक सपोर्ट लाइन बना रखा है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लास्ट इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी सरवाइव करता है तो थोड़े बहुत बाउंस बैक के चांसेस होंगे, और इसके नीचे अगर निकलता है तो फिर 38,000 और 37,500 के लिए बैंक निफ्टी रेडी हो जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं कि हमें क्या करना है। हम क्या करेंगे, जब ये इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देगा 38,460 या 450 के नीचे अगर आपको क्लोजिंग मिल जाए तो एक 70 टू 80 पॉइंट का एसएल लगा के और आप पहला टारगेट बनाएंगे ये वाला जो जोन है, दैट मींस कि 38,280 का, और इसके नीचे फिसलता है तो फिर ये वाला जो जोन है ये थोड़ा सा डीप हो जाएगा। तो हम क्या, इंट्राडे में आज इतनी अच्छी रैली मिली, कल भी इतना बड़ा रैली मिल पाए मुश्किल होगा, तो हम सेकंड टारगेट ये वाला जो लो है ये प्लान करेंगे, दैट मींस कि 38,150 160 वाला जो जोन है वो हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो इस तरीके से आप निफ्टी बैंक के कल के लिए तैयारी रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं निफ्टी पे। अगर निफ्टी की हम बात करें तो आप देखेंगे कि ये इसी रेजिस्टेंस लाइन पे बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ फेस किया, यहाँ फेस किया, फिर से आप देख रहे हैं तो ये इसी लाइन पे बार बार कॉन्टिन्यूस, और आज भी उसी लाइन से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे जा रहा है। अब ये रेजिस्टेंस लाइन इतनी बार टेस्ट हो चुकी है कि अब अगर इसे ये हिट करने आता है तो हाई चांसेस होंगे कि ये ब्रेक हो जाए, और ये ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, जैसे ही ये इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम इसमें बाई प्लान करेंगे, 17,080 के ऊपर हम बाई जाएंगे। पहला टारगेट हम बनाएंगे ये वाला जो हाई है 17,130 का, और सेकंड जो हमारा टारगेट होगा वो होगा ये वाला जो पॉइंट है 17,200 का। इस केस में एसएल मिनिमम देना होगा, 25 से 30 पॉइंट का आप एसएल देके और इन दोनों टारगेट के लिए जाएंगे। अब बात करते हैं सेलिंग के लिए। सेलिंग के लिए अगर हम देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से ये बार बार रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस कर रहा है। अब अगर इसे ये ब्रेक करता है तो यहाँ से एक शार्प सेलिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। तो जैसे ही ये 950 के नीचे निकलता है, 960 के नीचे निकलता है, तो आप एक 25-30 पॉइंट का एसएल देके और ये वाला जो टारगेट है इसको आप चेज कर सकते हैं। दैट मींस कि 900 का ले लीजिए, 16,900 का हमारा पहला टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट बस ये वाला जो लो है इसका हम प्लान करेंगे 860 का। तो ये हमारे कल के लिए निफ्टी निफ्टी के ये लेवल्स रहने वाले, इसके बिहाफ पे हम कल ट्रेड करने का प्लान करेंगे। नेक्स्ट इंट्राडे स्टॉक जो मैंने कल के लिए सिलेक्ट किया हुआ है इन्फोसिस। इन्फोसिस का अगर आप डेली कैंडलस्टिक देखें तो आपको मैं एक यहाँ पे पॉइंट दिखाऊं, यहां से ये बाउंस करके और फिर जब से फॉल आना शुरू हुआ यहाँ एक पॉज लिया, और आज फिर से हम देख रहे हैं कि ये पॉज कैंडल ही बनाया है, बिल्कुल मतलब इनसाइड बार बनाया हुआ है। अब इनसाइड बार बना है तो इसके ऊपर और इसके नीचे दोनों तरफ इसमें चांसेस है। साथ में अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे आएंगे, तो आप देखेंगे कि ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अब यहां से जैसे ही इस बार ब्रेक करेगा, अगर आप देखें तो इस ट्रेंड लाइन पे ये मल्टीपल टाइम हिट कर चुका है। तो मल्टीपल टाइम हिट करने के बाद आपको भी पता है कि जो रेजिस्टेंस पॉइंट होता है वो वीक हो जाता है। तो अब यहां से जैसे ही ये इसे हिट करेगा तो ये ब्रेक होने की हाई प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे ही ये 1425 के ऊपर निकलता है, 1426 के ऊपर निकलता है, तो एक 5 से 6 पॉइंट का एसएल लगा के और आप पहला टारगेट प्लान करेंगे 1435 वाले जोन को, और इसके ऊपर निकलता है तो फिर ये वाला हाई आप टारगेट करेंगे 1442 1444 वाले जोन को। एक चीज का ध्यान रखिएगा, इन्फोसिस का आज रिजल्ट आने वाला है। आज जब मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ 13 अक्टूबर को, तो इसका रिजल्ट आने वाला है। तो कल ये हो सकता है न्यूज ड्रिवन भी जाए, तो या तो ये बहुत बड़ा गैप अप मिल जाए या गैप डाउन मिल जाए, तो उस केस में हम इस ट्रेड को छोड़ देंगे। लेकिन अगर ये हमें कहीं भी इस लेवल के आसपास मिल जाए तो हम इसमें अपने लेवल के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेलिंग लेवल की, तो सेलिंग लेवल के लिए हम देखेंगे तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां बार बार ये यहाँ पहले रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ तो मल्टीपल टाइम सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही ये इस पॉइंट के नीचे निकलता है, 1415 के नीचे निकलता है, तो हम एक 5 से 6 पॉइंट का एसएल लगा के और पहला टारगेट हम बनाएंगे ये वाला जो जोन है 1408 1407 का,
और इसके नीचे निकलेगा तो फिर राउंड नंबर 1400 का हमारा दूसरा टारगेट होगा। तो इन्फोसिस में हम इस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये कल न्यूज ड्रिवन हो सकता है। अगर आप एक बार ट्रेड में घुस जाए तो कोशिश कीजिएगा कि अपने ट्रेड में आप अपने एसएल को ट्रायल करते चले, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी रैली भी आ सकती है। क्यों भाई? इसके रिजल्ट अच्छे आने के चांसेस हैं। अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन तो उस केस में आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर अपने लेवल के आसपास मिल जाता है तो उस केस में हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जो दूसरा इंट्राडे स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अगर देखें तो यहां से इसमें फ्रेश ब्रेकडाउन आ गया, और यहां से अगर ये फिसलता है तो ये अब काफी थोड़ा सा और नीचे जा सकता है। डेट मींस कि ये वाले लेवल पे इसको सपोर्ट मिलने के चांसेस है। साथ में अगर हम देखें तो 15 मिनट पे अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल एक रेंज में बाउंड था। आज इस रेंज का ब्रेकडाउन आया और उसके बाद नेक्स्ट ये अपने सपोर्ट पे जाके वहां क्लोजिंग देने की कोशिश करी है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें बाइंग के लिए नहीं जाएंगे। हमारा एसबीआई में व्यू बाइंग का नहीं है, हम इसमें सेलिंग प्लान करेंगे। सेलिंग कहां प्लान करेंगे? जैसे ही ये इस पॉइंट के नीचे निकलेगा, 521 नहीं, थोड़ा सा बफरिंग पॉइंट छोड़ देंगे, 520 के नीचे हम सेल करेंगे और मैक्सिमम आप ये वाला एसएल देंगे। दैट मींस कि 525 का आप एसएल लगा देंगे। और जो इसमें टारगेट है वो टारगेट के लिए हमें थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, छोटे टाइम फ्रेम पे हमें नहीं मिल पा रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं, ये वाला जो लो है ना, ये हमारा होगा पहला टारगेट। दैट मींस कि 515 का पहला टारगेट होगा और नेक्स्ट टारगेट होगा ये वाला जो लो है 510 का। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें 520 के नीचे सेल करेंगे, ₹5 का एसएल देंगे, 515 पहला टारगेट, 510 सेकंड टारगेट। तो इस तरीके से आप अपने ट्रेड को कल के लिए प्लान कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।